महिलाओं और सज्जनों, सिनेमा की कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। आज हम उनके 85 के दशक की एक क्लासिक फिल्म के साथ हैं जिसमें ऑर्नेला म्यूटी है, जिसमें एक सुंदर राजकुमारी एक दिन के लिए एक सामान्य लड़की के रूप में जीती है और अंततः एक बस चालक से प्यार कर फैमिली से मिलवाया जाता है। गुस्तावो टुलिपे का राजा है, उसकी पत्नी मारिया और उसकी सुंदर बेटी राजकुमारी क्रिस्टीना। वे छुट्टियों के लिए रोम आए और सरकारी अधिकारी उनका स्वागत राजसी शैली में एयरपोर्ट पर करते हैं। पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं जिनसे राजा बचता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि उन्होंने पूछा कि क्या वह दिवालिया हो रहे हैं और वह यहाँ लेने के लिए है ऋण। लेकिन राजकुमारी क्रिस्टीना खुश होकर उनका जवाब देती है। वो बताती है कि वो रोम में हर स्मारक और प्रसिद्ध स्थान पर जाएगी। अगली बार हमें बारबाना से मिलवाया जाता है, एक युवा और रंगीन आदमी। वो संगीत सुन रहा है और चारों ओर के लोगों को सुनने का नाटक कर रहा है, लेकिन वह नहीं सुनता। लिफ्ट में एक महिला कहती है उसकी रंगीन व्यक्तित्व के कारण उसकी ओर आकर्षित होती है और वो एक विशेषज्ञ चालक है। लड़कियां उसके साथ बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन उसकी सभी डेट पहले से ही भरी हुई हैं। महिलाएं उसे लगभग हर रात फिल्म देखने ले जाती हैं। यहाँ राजकुमारी क्रिस्टीना एक सामान्य शहर की लड़की की तरह कपड़े पहने और स्वतंत्रता का आनंद लेने की कोशिश कर रही है। वो गुप्त रूप से महल से बाहर निकलती है और बारबाना की बस में बैठ जाती है। वो बारबाना से पूछती है कि क्या वो जल्दी कर सकता है। वो कहता है कि हम समय पर जाएंगे, लेकिन जैसे ही वह उसे देखता है वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। क्रिस्टीना उसे बताती है कि वो रोम देखना चाहती है और बारबाना सहमत होता है। वो उसे पहले एक प्रसिद्ध फव्वारे पर ले जाता है। वो उसे बताता है कि अगर तुम इसमें एक सिक्का फेंकोगी तो तुम फिर से रोम आओगी। वह एक सोने का सिक्का फेंकती है और वापस आने की इच्छा करती है। फिर से वापस आना Bington Adventure। क्रिस्टीना ट्रैफिक से थक और साइट बंद है। बारबाना उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि उसकी कैलेंडर की फिर से जांच करे। वो कहता है कि अब बुधवार है। क्रिस्टीना उस जगह का इतिहास जानना चाहती थी, लेकिन वहां कोई गाइड उपलब्ध नहीं है। बारबाना को इतिहास पता है और वो उसके सामने ऐतिहासिक पात्रों की भूमिका निभाता है और उसे रोल बनता है। अधिकारी कहता है कि ये मीडिया में खबर बनेगी। वो अपने लोगों को क्रिस्टीना की खोज में भेजता है। क्रिस्टीना और बारबाना समुद्र तट का आनंद ले रहे हैं। वो बदलती है और बारबाना से भी कपड़े बदलने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही बारबाना अंदर बदलने जाता है वो देखती है कि गुस्तावो के लोग उसे खोज रहे हैं। वो फिर से अंदर जाती है। पहले वह उसे बहाना देती है कि उसे अपने बाल ठीक करने हैं, लेकिन जैसे ही वह बाहर दिखती है लोग अभी भी वहां हैं। वह फिर से अंदर आती है। बारबाना को गलत धारणा देती है कि वह उसे अकेले चाहती है। वह उसे चूमता है, जिससे वह उसे थप्पड़ मारती है। बारबाना भी उसे थप्पड़ मारता है। उससे पूछता है कि वह क्या चाहती है। फिर वह बाहर जाती है क्योंकि लोग नाव में चले गए। बारबाना उससे पूछता है कि क्या वह भी उससे प्यार करती है। परफेक्ट कपल होंगे या कुछ भी डबल सोचने साथ। क्रिस्टीना एक आदमी की ओर देखती है और उसकी गोताखोरी की प्रशंसा करती है। बारबाना गोताखोरी करने जाता है और अपनी क्षमताएं दिखाता है। भीड़ उसके लिए ताली बजाती है। कौशल की कोशिश करती है और एक गुड़िया जीती है, लेकिन उसे बंदर पसंद है। दुकान के मालिक कहते हैं कि हम इसे किसी को नहीं देते, आप इसे केवल तभी प्राप्त रात के खाने के लिए वहां होगी, क्योंकि उसके पिता उसे सूचित करते हैं कि देश के शीर्ष नेता और मंत्री उसे देखने आ रहे हैं। बारबाना उसे रात के खाने के लिए पिज्जा स्थान पर ले जाता है। वह फिर से उससे शादी करने के लिए कहता है। क्रिस्टीना उसे बताती है कि वे केवल तभी शादी कर सकते हैं जब अगस्त में बर्फ गिरे। बारबाना कहता है कि चिंता मत करो, अगस्त में बर्फ गिरेगी। वह नशे में हो जाती है और उसे बताती है कि वह राजकुमारी क्रिस्टीना है। बारबाना सोचता है कि वो भ्रमित है। अब लोग अधिकारी को बुलाते हैं और उसे सूचित करते हैं कि उन्होंने उसे पाया है। तो सही कहा, इंतजार करने का आदेश देता है क्षणों राजकुमारी क्रिस्टीना को वापस लाने के लिए। अब क्रिस्टीना नृत्य करना चाहती है, लेकिन बारबाना सोचता है कि वह नशे में है, उसे बैठना चाहिए। वह उठती है कि यादृच्छिक आदमी से नृत्य करने के लिए कहती है। बारबाना को आप उठता है तो आप उससे दूर रहने के लिए। बारबाना उसे अपने साथ ले जाता है। लोग उनका पीछा करते हैं, लेकिन वे बारबाना से डरते हैं। जब वह उसे अंदर ले जाता है तो वे दरवाजा खोलते हैं और अंदर आते हैं। वे देखकर चौंक जाते हैं कि दर्जनों फ्लैट हैं। वे बाहर रहने का निर्णय लेते हैं और उसे तब तक कहें जब तक वह बाहर नहीं आती। बारबाना और उसे अच्छी नींद देता है। वो उसके लिए किए गए सभी चीजों के लिए उसे धन्यवाद देती है। बारबाना सुबह एक दराज में सोता है।
सुबह वह अलविदा कहती है और बाहर उसके लिए इंतजार कर रहे लोगों के साथ चली जाती है। अब बारबाना उसे बहुत याद कर रहा है और उनसे पूछता है उसे खोजने के लिए। अब तक पूरे शहर को पता है कि बारबाना परेशान है और अपनी प्रेमिका को वापस चाहता है। घर पर वो टीवी देखता है। जब उसे पता चलता है कि क्रिस्टीना वास्तव में टुलिप की राजकुमारी है, वह उत्साहित हो जाता है। जब वो पता लगाता है कि वह कहाँ है, टेडी बियर और फूलों के साथ लोग उसे चेक करते हैं और उसे अंदर जाने देते हैं, क्योंकि राजा उनसे ऐसा करने के लिए कहता है। राजा उसे अप्रत्यक्ष रूप से बताने की कोशिश करता है कि शादी में समस्याएं होंगी, लेकिन बारबाना उसे शादी की तैयारियों को दिखाना जारी रखता है जो उसने शादी के लिए की। अंततः राजा उसे बताता है वह शादी के खिलाफ है। फिर बारबाना वहां से चला जाता है। रात को वो एक बड़े बैंड के साथ महल के पास गुप्त रूप से आता है। वह क्रिस्टीना के लिए गाना और संगीत बजाना शुरू करता है। वह संगीत सुनती है और खिड़की के करीब आती है। वह संगीत सुनती है और खिड़की के करीब आती है। वह ऐसा का इरादा है। सुबह राजदूत के वीआईपी मेहमानों के साथ योजना बनाई गई है। वह उसे बताता है कि आप मुझे आमंत्रित कर सकती हैं या नहीं। क्या आप नहीं सोचती कि मैं अच्छा नहीं हूँ? गुस्से में वह उसे आमंत्रण भेजने का निर्णय लेती है। बारबाना नाश्ते में शामिल होता है। क्रिस्टीना उसे दिखाने के लिए आमंत्रित करती है कि कैसे शिक्षित और प्रसिद्ध लोग, लेकिन वह वास्तव में अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के बारे में चर्चा में शामिल हो जाता है। राज्य के प्रमुख को सफलतापूर्वक बनाता है। वह उन्हें यह भी दिखाता है कि कैसे हंसना है और खुशी से जीवन जीना है। थोड़ी देर बाद वो अपनी शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है क्रिस्टीना के साथ। तो जैसे कि वो बस में अकेला है, बारबाना उसे सीधे अपने घर ले जाता है। कि वो जो चाहे करे और उसे जाने दे, लेकिन वह स्पष्ट करता है कि इसकी मंशा नहीं है। उसने उसे यहाँ लाया है ताकि वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सके। वो कहती है ठीक है, चलो बात करते हैं और देखते हैं कि क्या हम संगत हैं। दोनों बेतुकी बातें करते हैं। फिर बारबाना उससे एक चुंबन मांगता है। वह कहती है केवल अगर तुम मुझे जाने दोगे। वो सहमत होता है और दोनों चूमते हैं। चुंबन के बाद वह दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन उस पल ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया और वह उसे एक बार फिर चूमती है। वह बताती है कि वह पहली बार उसे देखने के बाद से उससे प्यार कर रही है। उसने कभी ये क्योंकि उनकी शादी असंभव है। उसके पिता चाहते हैं कि वो क्रुप से शादी करे। बारबाना कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी जब अगस्त में बर्फ गिरेगी। वो उसे बाहर का दृश्य दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे बर्फ गिर रही है और बारबाना की प्रेम कहानी पैसे के कारण खत्म हो गई है। अब हम क्लाइमेक्स देखते हैं जब राजा और उसका परिवार क्रूप के घर शादी के लिए जा रहा है, लेकिन बारबाना उन्हें रोकने के लिए बाइक पर आता है। शहर का हर नागरिक उन पर पैसे की बारिश कर रहा है ताकि बारबाना राजकुमारी से शादी कर सके। वह राजा से कहता है कि यह पास शायद है, मुझसे कार के अंदर जाने देता। वह राजकुमारी कुछ मीडिया क्यों। चैनल को अधिक ऐसी फिल्मों के लिए सब्सक्राइब करें। ध्यान रखें। Todo, what they once and let her go. Would they clarifies it? No motive he brought her here, so that they can know each other better. She says, alright, let's have a talk and see if we are compatible, but the talk nonsense then. Panaba? Aksura kisses eyes, only if you let me. We agrees and both of them kiss after the kiss. I goes and open the door. With that moment, leaves her him and she kisses him once. See, with him since she for him first time she never say it because their marriage is impossible. Her dad wants her to marry Kurpanaba. Says you promised me you will marry me when it snows in August. Her so sad it appears as if snow is falling and this is snow is falling on his. But Christina gets up. Altan Katya Turkshe then tell him she will marry him in the mountains and tell her that the after asking needs $1 billion to save his family from what which group had promised to. Barnabas' love story is finished because the plan now we see the climax when the king and his family is going to Group's house for marriage. But Barnabas commissioning a bike to stop them. Every citizen of town is showering them with months of Montana. Princess tells the king that this is more than $1 billion king. Feel relevant and let him inside the car. Kisses the princess. Suscríbete al canal for more such movies.